वृंदावन बिहारी लाल बने। एक बछड़े के रूप में वत्सासुर आया। भगवान ने वत्सासुर का कल्याण किया। बकासुर बगले के रूप में आया। भगवान ने उसकी चोंच को फाड़कर उसके मुख में अपना पूरा हाथ डाल दिया। इस तरह से बकासुर का वध किया। कन्हैया नित्य जंगली फूलों से, नाना प्रकार के गुच्छों से, लताओं से अपने स्वरूप को सजाते हैं। वृंदावन में भगवान ने आभूषण नहीं पहना, पादुका नहीं पहनी, कोई मुकुट नहीं पहना, मोर पंख लगाते हैं। वृंदावन प्रेम की भूमि। भगवान बछड़ा चराने जाते। एक दिन की बात है कि भगवान बछड़ा चराने के लिए गए। कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अजगर के रूप में अघासुर आया। बड़ी सुंदर लीला है, परंतु समय बहुत कम है। अजगर मुंह फैला करके बैठ गया। इतना बड़ा मुख था कि मानो आकाश में ऊपर वाला मुंह छू रहा था। सारे ग्वाल बाल घुस गए। कन्हैया तू भी आ, देख कितनी बढ़िया गुफा है। लेकिन नाक बंद करी ग्वाल बालों ने। कहा लग रहा है लोगों कि यहाँ तो कोई जानवर मर गया। अब अजगर के रूप में अब वो भक्षण तो करता ही था, वही सब जानवरों की, पशु की, पक्षियों की, उसी की बदबू आ रही थी। धीरे धीरे बछड़े भी चले गए अजगर के मुंह में। कन्हैया ने देखा कि हमारे आश्रित ग्वाल बाल और बछड़े सब चले गए। फिर भगवान भी अंदर चले गए। अघासुर ने मुंह बंद किया। भगवान ने उसका ब्रह्मरंध्र फोड़ करके, और सारे मृतक मर चुके थे, ग्वाल बाल और बछड़े सब, लेकिन अपनी कृपा की दृष्टि डालकर सबको जीवित किया और उसका ब्रह्मरंध्र फोड़कर भगवान बाहर आए। भोले मोक्षदाता भगवान की। लेकिन ये बात सारे ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद बताई कि अघासुर मारा गया। 1 वर्ष बाद। क्यों? सारे ग्वाल बाल कलेवा लेकर आए थे। कलेवा जानते हैं? रात का ही भोजन वही माताएं दे देती थी छोटे बच्चों को खाने के लिए, प्राचीन काल। और वही सब, कोई लड्डू लाया, कोई कढ़ी लाया है, कोई अचार लाया है, कोई मुरब्बा लाया है, कोई चटनी लाया है, कोई पूड़ी लाया है, कोई पराठा लाया है, कोई खीर लाया है। नाना प्रकार के व्यंजन सब अपने अपने घर से ले आए हैं। और अजगर के मुंह में जाने से पहले सबने अपना अपना कलेवा एक पेड़ की खूंटी में, कहीं जगह मिली वहीं सबने उसी पेड़ में टांग दिया। जब अघासुर के मुख से आए तब यमुना के तट पर सब बैठ गए। भगवान ने कहा हाथ मुंह धो, चलो सब भोजन करते हैं। और भगवान की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश में आए और भगवान बीच में बैठ गए हैं। लेकिन सारे ग्वाल बाल को दिख रहा है कि हमारी तरफ भगवान मुंह किए हुए हैं। सबसे भगवान, कोई खा रहा है उसका छीन के भी भगवान खा ले रहे हैं। अपने ग्वाल बाल से खाऊंगा। कोई खा रहा है कड़ी है, तुम्हारी कड़ी बहुत अच्छी है ना, ला जरा हमको भी दो। वो खा रहा है, उसकी में से लेके खा लिया। कोई बड़ी मुरब्बा लाया, मुंह में जैसे डाला, उसने आधा ही खाया, कन्हैया ले लिया अपना खा। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो बड़ी स्तुति गाई थी, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य संयम नीति च सत्य। और वो भगवान, अरे ग्वाल बालों का जूठन खा रहे कैसे भगवान? ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा कैसे होगी, ये भगवान है। भगवान इधर भोजन करने लगे, उधर जो बछड़े हैं वो इधर उधर घास चरने चले गए। तब तक ब्रह्मा जी ने बछड़ों को अपनी माया में सैया पर लिटा लिया, चुरा लिया। तब तक बछड़े दिखे नहीं। ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया एक बछड़ा ना, सब कहाँ चले गए? कन्हैया बोले मुरब्बा एक उंगली में फंसाया, एक में मिर्च, एक में अचार, एक में रोटी, सब फंसाए और बेत अपना ऐसे करे। कन्हैया बोले सखाओ तुम
भगवान तो जान गए ब्रह्मा जी की करतूत। इधर भगवान बछड़े देखने गए, इधर ग्वाल बालों को भी चुरा लिया ब्रह्मा जी। ना ग्वाल बाल ना बछड़े, और भगवान एक क्षण में अमित रूप प्रगटे तेई काला अर्थात लोग मिले सभी। भगवान एक क्षण में जैसे ग्वाल बाल, जितने ग्वाल बाल जैसे बछड़ों का रंग, जैसी सींग, जैसा बिंदी, उनके मुखमंडल पर सब कुछ तिल से लेकर रोम तक, नख से लेकर शिखा तक कोई पहचान न पाया। ब्रजवासी एक साल तक आते जाते रहे, कोई पहचान न पाया। आजकल माताओं को अपने ग्वाल बालों से, बच्चों से ज्यादा प्यार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो साक्षात कृष्ण ही रूप बन के सबके घर घर जा रहे हैं। सब गोपियों को था कि हमको बाल रूप में जो बूढ़ी गोपियां थी कि हमारा भी ऐसा बेटा होता। उन गोपियों को भगवान ने इन 1 वर्ष की लीला में स्वयं प्रेम प्रदान किया। सबके घर वही बछड़ा बन करके तो गैया और ज्यादा दूध पिलाने, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण बछड़ा बनकर दूध पी रहे गैयों का। अति आनंद हो रहा। बलराम जी ने एक दिन देखा कि गैया ऊपर चल रही है, बड़े बूढ़े गोप जो है वो गाय चराने जाते थे, और कन्हैया छोटे ग्वाल बाल उनके सगा बछड़ा चराने जाते थे। एक दिन की बात है कि गोपों ने देखा, बड़े गोपों ने, कि हुंकार भर करके ऊंची चोटी पहाड़ पर से गैया हुंकार भर के बड़े बूढ़े गोपों को रोकते रोकते वो थक गए, लेकिन सब गैया नीचे उतर आई जहाँ बछड़े थे। क्यों? वो बछड़े थोड़ी ना है, वो बछड़े रूप में, अनंत रूप में भगवान श्री कृष्ण है, उनको वही दूध पिलाने लगे। बलराम जी ने ये दृश्य देख करके जान लिया, क्यों रे कन्हैया तो ये सब लीला कर रहा है? अरे आप जानो, बस किसी को मत बताना। एक क्षण में ये ब्रह्मा जी का एक पल के समान बीता, ग्वाल बालों का, ब्रजवासियों का 1 वर्ष बीत गया। तो वही बात जब भगवान ने एक रूप ब्रह्मा का धारण किया, ब्रह्मलोक पहुंच गए। और जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी इधर से अभी आ ही रहे हैं, वहां भगवान पहले ब्रह्मा बनकर बैठे और दरबानों से कह दिया, कृष्ण भगवान ब्रह्मा रूपी, कोई बहरूपी आए तो अंदर बताने देना। आजकल बहरूपिया ब्रह्मा मने घूम रहे हैं। अब ब्रह्मा जी अपने ही लोग गए तो दरबान बोले, बहरूपिया कहाँ अंदर, बाहर चल। अरे भैया हम ही ब्रह्मा हैं। अरे तुम पहले वो ब्रह्मा जा चुके हैं जो असली ब्रह्मा, नकली ब्रह्मा के बारे में बता चुके हैं। बोले भैया असली ब्रह्मा वही है, बस हमें दर्शन तो कर लेते, तो नकली हम ही हैं। और जब तक ब्रह्मा जी जाते तब तक भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए, ब्रज में आ गए, ग्वाल कृष्ण बन गए। अब तो ब्रह्मा जी परेशान दौड़ करके आए ब्रजमंडल में, धूलि में लौट गए भगवान कृष्ण के चरणों में। बहुत सुंदर स्तुति गाई है, लेकिन समय बहुत कम है। कहा है भगवान, हे प्रभु, जो कोई भी भक्त आपका भजन करता है, निष्काम हो जाता है, तो हे प्रभु वह वैसे ही आपकी कृपा का अधिकारी हो जाता है, जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान खुश नहीं हो रहे, बस शांत खड़े हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे, कह रहे मैं तो आपका बालक हूँ, हमारे जैसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा घूम रहे हैं, हम किस खेत की मूली हैं? हे प्रभु, अगर गर्भ में बालक हो, आपके पेट में तो सब कुछ है, तो अगर गर्भ में बालक हो और बालक थोड़ा हिलने डुलने लगता है, जब मास बढ़ते हैं 7-8 महीने का, तो कोई अपना माँ थोड़ी ना पेट में डालती हो तो खुश होती है कि हमारा बेटा देखो कैसे उछल-कूद पेट में कर रहा है। और सो आप तो जगत के माता पिता हैं, तो मैं वो माता से पिता तो नहीं। और प्रभु जब आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, बेटे ने थोड़ी गलती कर दी, मैं नादान, तब भी भगवान नहीं खुश हुए। ब्रह्मा जी डर रहे हैं, कौन सी स्तुति करूं भगवान की, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गाई है। फिर कहा, प्रभु आप तो ब्रजवासियों के ऋणी हैं, ये ब्रजवासी आप पूतना को जो गति दे रहे हैं वही गति आप ब्रजवासियों को देंगे क्या? इतना तो सुनते ही भगवान ब्रजवासियों का नाम सुनकर के, ग्वाल बालों का नाम सुनकर के प्रसन्न हो गए, थोड़ा मुस्कुराए प्रभु। लेकिन भगवान कुछ कहते उससे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमा की, जबकि लिखा है शास्त्रों में कि राम कृष्ण हरि की 4 परिक्रमा होती है, 3 नहीं होती। जैसे सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है, दुर्गा जी की, देवी जी की 1 होती है, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है। इस तरह से परिक्रमा का बताया कि इस देवता का की कितनी जो है परिक्रमा होती है। आगे की कथा बहुत सुंदर है, ये बात 6ठे वर्ष में जाकर के बताई।